कर्क राशि के जातकों के जीवन में बीते 7 साल एक ऐसे अनचाहे चक्रवात की तरह रहे हैं जिसने आपके सुकून की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख दिया। संवेदनशील और भावुक प्रवृत्ति की इस राशि के लिए यह दौर किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, जहां विपत्तियां बिना किसी आहट के आपके हंसते खेलते आसियाने में दाखिल हो गई। सबसे गहरा जख्म आपको किसी गैर ने नहीं बल्कि उन्हीं लोगों ने दिया जिन्हें आपने अपने दिल के सबसे करीब रखा था। किसी ने आपका धन और भरोसा दोनों डुबो दिया, तो किसी ने आस्तीन का सांप बनकर आपकी नीयत पर ऐसे ही सवाल खड़े कर दिए। नतीजा यह हुआ कि अब आपको हर रिश्ते से खौफ आने लगा है। खगोलीय चक्र में चंद्रमा के प्रभाव वाली इस राशि पर जब शनि, राहु, केतु और बृहस्पति की विपरीत चालों का संयुक्त प्रहार हुआ, तो जीवन का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं बचा। सेहत गिरी, मानसिक चैन छीन गया और आर्थिक तंगी ने घेर लिया। आपकी सबसे बड़ी टीस यही रही कि जिस खेत को आपने अपने पसीनों से सींचा, उसकी लहलहाती फसल पर चालाक लोग कब्जा कर गए। कार्य क्षेत्र में दिन रात एक करने के बाद भी तरक्की की सीढ़ी पर कोई और चढ़ गया। व्यापारिक साझेदारों ने आपकी सरलता का अनुचित लाभ उठाया और जैसे ही बचत का कोई छोटा सा तिनका आपने जोड़ा, किसी अचानक आई बीमारी या आकस्मिक संकट ने उस पर पानी फेर दिया। सबसे ज्यादा दर्द इस बात ने दिया कि दूसरों के डूबते जहाजों को किनारे लगाने वाले आप अकेले थे, लेकिन जब आपकी अपनी नैया हिचकोले खा रही थी, तब पूरी महफिल में एक भी हाथ आपकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। यही तो ब्रह्मांड का वह कड़वा सच है जो ग्रहों की इस उलझी हुई बाजी के पीछे छिपा हुआ था। शनि देव जब अपनी सख्त दृष्टि किसी पर डालते हैं, तो वे दुनिया के खोखले दिखावों को मिटाकर हमें यह समझा देते हैं कि भीड़ बढ़ाने से रिश्ते मजबूत नहीं होते, बल्कि सिर्फ वे लोग मायने रखते हैं जो तूफानों में आपके साथ मजबूती से अड़िग खड़े रहे। वहीं राहु आपके दिमाग के चारों ओर एक ऐसा धुंधला कोहरा बोन देता है जहां सच और झूठ का फर्क मिट जाता है और आप बार बार गलत इंसान को अपना मसीहा समझ बैठते हैं। केतु का मिजाज ऐसा तीखा रहा है कि उसने आपके बने बनाए रिश्तों और जीवन की पुरानी डोरियों को झटकों में काटकर आपको अजीब सी वीरानी और अलगाव की दुनिया में ढकेल दिया। जबकि कमजोर बृहस्पति के कारण आपकी काबिलियत के बावजूद सफलता का भाग्य द्वार पूरी तरह खुल नहीं पाया, जिससे उच्च शिक्षा में रुकावटें आई, करियर की गाड़ी बार बार पटरी से उतरी और पार्टनरशिप के व्यापार में कड़वाहट घुलती चली गई। आपकी जेब में आने वाला हर एक रुपया आपके हाथ में टिकने से पहले ही बेहिसाब खर्चों की आग में सुहा हो गया। और कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि आपकी कुंडली के इस भारी दबाव का ही प्रत्यक्ष प्रमाण था। इस कठिन चक्र के दौरान अगर आपने अपने किसी बेहद अजीज को हमेशा के लिए खो दिया, किसी अपने के अचानक बदले बर्ताव का जख्म सहा, या यह महसूस किया कि जिस पर जान छिड़कते थे उसने ही राह में तना छोड़ दिया, तो इस छूते हुए दर्द को अपनी कमजोरी समझने की कतई जरूरत नहीं है। ग्रहों की इस भयंकर चाल ने आपकी जिंदगी तबाह नहीं की, बल्कि आपकी आंखों से अंधे भरोसे की पट्टी उतारकर आपको इंसानी फितरत का वो मास्टर क्लास दिया है जो आपको जिंदगी भर धोखों से महफूज रखेगा। आने वाले दिनों में रोजगार और कारोबार के मैदान में उतरने से पहले एक बात गांठ बांध लीजिए, हर मुस्कुराता हाथ मिलाने वाला इंसान आपका शुभ चिंतक नहीं होता। जब बात लेन देन, कागजात या साझेदारी की आए, तो अपने भावुक दिल को किनारे रखकर सिर्फ व्यवहारिक बुद्धि से फैसले ले। और यही नियम नौकरी पेशा जातक पर भी लागू होता है। कार्यस्थल की अंदरूनी राजनीति का मोहरा बनने के बजाय अपनी योग्यता को तराशने, अपना पद मजबूत करने और कमाई के
अतिरिक्त जरिया बनाने पर अपनी पूरी ऊर्जा केंद्रित करें। जो छात्र लगातार मिल रही असफलताओं से टूट चुके हैं, वे जान लें कि यह रुकावट आपकी तकदीर का आखिरी फैसला नहीं है। सफर में देर जरूर हुई है, पर मंजिल के रास्ते हमेशा के लिए बंद नहीं हुए। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको यह प्रण लेना होगा कि मानसिक खिंचाव और चिंताओं को अपने शरीर की आदत नहीं बनने देंगे। पर्याप्त नींद, सही खान-पान, समय पर जांच और दिमाग को सुकून देना अब आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। रही बात पारिवारिक और निजी रिश्तों की, तो यह बात अपने ज़हन में बिठा लीजिए कि हर रिश्ते को घसीट कर बचाए रखने का ठेका अकेले आपका नहीं है। जहाँ दिल में मिठास हो, वहाँ खुलकर संवाद करें। जहाँ गलतफ़हमियाँ हो, वहाँ बातचीत से बात साफ करें। और जहाँ लगातार धोखा मिल रहा हो, वहाँ खामोशी से दूरी बना लेना ही आपके मानसिक सुकून का एकमात्र समाधान है। कर्क राशि के योद्धाओं, सबसे पहली बात अपने दिमाग से यह वहम निकाल फेंकिए कि आप बर्बाद हो चुके हैं। असलियत तो यह है कि बीते 7 सालों के कठिन आंसुओं से आपने जिंदगी का सबसे बेशकीमती और अटूट तजुर्बा खरीदा है। अब समय आ गया है कि इस सीख का इस्तेमाल अपने धन, अपनी मर्यादा और अपने फैसलों को सुरक्षित करने में लगाएं। कम लोगों पर एतबार करें, हर लेन-देन और समझौते को लिखित कागजों पर लाएं। सेहत को प्राथमिकता दें, अपने कौशल को तराशें और रिश्तों में एक साफ सीमा रेखा खींचना रखें। ब्रह्मांड में विराजमान ग्रह आपको डराने नहीं आते, बल्कि वे आपकी आंखों से अंधा पर्दा हटाकर यह एहसास कराने आते हैं कि आप कहाँ खुद को बेवजह नीचा दिखा रहे थे और कौन से चेहरे वाकई आपके हितैषी है तथा कौन सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए बीते 7 सालों का शौक मनाने के बजाय इस महान पाठ को अपनी नई शुरुआत का औजार बनाइए, क्योंकि जो इंसान इतने झंझटों को सहकर भी अपने कदमों पर डटा रहा, उसे दोबारा अपनी सल्तनत खड़ी करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप कोई कमजोर या नादान इंसान नहीं थे जो हार मान लेते। आप तो बस उस सही मौके और निर्णायक घड़ी के इंतजार में थे, जहां आपकी सालों की तपस्या रंग लाती। और अब वह पावन घड़ी आ चुकी है। आपकी कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न में देवगुरु बृहस्पति का स्वयं उच्च होकर विराजमान होना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अब आपका खोया हुआ गौरव, पद प्रतिष्ठा, सुख समृद्धि, व्यापारिक ऊंचाइयां और उत्तम स्वास्थ्य पूरी शान से वापस लौटने वाला है। गुरु महाराज स्वयं बाहें फैलाए आपके नए अवतार का स्वागत कर रहे हैं। इसलिए उठिए, अपने आत्मबल को पहचानिए और अपनी नेतृत्व क्षमता से इस पूरी दुनिया को साबित कर दीजिए कि कर्क राशि का निडर शेर अब सफलता के शिखर को फतह करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके अलावा अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक का समय कर्क राशि के जातकों के लिए एक बड़ा आर्थिक वरदान लेकर आया है, क्योंकि सूर्य देव आपकी कुंडली के दूसरे भाव यानी धन, कुटुंब, पैतृक संपत्ति, वाणी और संचित निधि के स्थान पर अपनी ही राशि में प्रचंड ऊर्जा के साथ आ चुके हैं। स्वर राशि के सूर्य का यह प्रभाव आपके चेहरे पर आलूकी की ओज और तेज बिखरेगा, जिससे आपकी बात में वजन आ जाएगा और किसी भी इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन में लोग आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेंगे। इस दौरान आपके भीतर धन कमाने और उसे सही जगह निवेश करके जोड़ने की एक जबरदस्त तड़प पैदा होगी और अलग-अलग स्रोतों से पैसों का तेज प्रवाह भी देखने को मिलेगा। हालांकि इस बीच आंखों में थोड़ा खिंचाव या दर्द, कभी-कभार आत्मविश्वास का डगमगाना और पिता के साथ विचारों का टकराव देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ केतु की हलचल के कारण घर के माहौल में छोटी-मोटी गलतफहमियां या अशांति पनप सकती है, लेकिन इन मामूली उथल-पुथल को दरकिनार कर दे तो द्वितीय भाव में अपने ही घर में बैठे सूर्यदेव आपके बैंक बैलेंस को नई बुलंदियों पर पहुंचाने का काम करेंगे और इसी के साथ शुक्र का निर्मित नीच भंग राजयोग आपकी सोई हुई तकदीर में तरक्की की एक
नई रोशनी भरने जा रहा है, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। प्रिय जात को आपकी कुंडली के तीसरे घर में नीच भंग राजयोग रच रहे शुक्र देव अब आपके जीवन में अचानक बड़े भौतिक सुखों की बरसात करने वाले हैं। इसका सीधा असर आपके चौथे और 11वें भाव पर पड़ेगा, जिससे नया वाहन खरीदने, पुरानी गाड़ियां बदलने और अपनी जमीन जायदाद या सपनों के घर में नया निर्माण व मरम्मत कराने का सबसे उत्तम समय आ गया है। इस दौरान समाज में आपकी धाक जमेगी, रुतबा बढ़ेगा और राजनीतिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई बड़ा पद आपको हासिल हो सकता है। हालांकि सूर्य और केतु के प्रभाव से मन हल्का सा संकोच या आत्मग्लानि का भाव आ सकता है, लेकिन शुक्र की आगे बढ़ती शुभ दृष्टि आपके मान सम्मान को बुलंदियों पर ले जाएगी। वहीं नवम भाव यानी भाग्य स्थान में बैठे शनिदेव भले ही काम थोड़ी धीमी से करें, पर आपकी सफलता को फौलाद जैसी अटूट मजबूती दे रहे हैं। इसके साथ ही 12वें भाव में बुध और मंगल की जुगलबंदी से निर्मित विपरीत राजयोग उन लोगों के लिए अवसरों के नए दरवाजे खोल देगा जो विदेश यात्रा, विदेशी व्यापार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी या उच्च शिक्षा का सपना देख रहे हैं। पिछले 7 सालों के लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद ग्रहों की यह अद्भुत चाल आपकी मेहनत को अमूल्य सोने में बदलने आई है।